आखिर कैसे दुनिया का सबसे टॉप क्लास होटल बंद करवा दिया एक फटीचर से दिखने वाले इंसान ने। जिस फटीचर घर जमाई से अपनी जूतियों पर नाक रगड़वाई एक सास ने, कैसे उसी घर जमाई ने बचाया उनका अरबों का डूबता हुआ बिजनेस एक कॉल में। जिस सड़क छाप पति का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थी उसकी बीवी, कैसे उसने गिफ्ट किया दुनिया का इकलौता डायमंड लैपटॉप अपनी बीवी को। जो फटीचर घर जमाई चाय तक उधारी के पैसों पर पीता था, क्यों उसका बैंक अकाउंट देख छूट गए सबके पसीने। क्लिक कीजिए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर और सुने दिल दहला देने वाली ये कहानी शिवम द हिडन वॉरियर एकदम फ्री। क्या अंगद, तुम्हें सच में लगता है ये गरीब भिखारी मेरा हस्बैंड होगा? ये तो कोई चंदा मांगने वाला सड़क छाप आदमी है, मेरा पति नहीं। अबे सुन लिया कुत्ते की तुम। इससे पहले कि मैं तुझे मार मार कर यहाँ से भगाऊं, अपने आप यहाँ से चला जा, समझा? शिवम और दृष्टि सिर्फ नाम के पति पत्नी थे, क्योंकि उनकी शादी दृष्टि के दादाजी ने जबरदस्ती करवाई थी। जिसके बाद शिवम इनके घर में एक नौकर और घर जमाई बनकर रहने लगा। शिवम दृष्टि से बेइंतहा प्यार करता था। वो दृष्टि के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन वही दृष्टि ने शिवम को कभी अपना पति नहीं समझा था। उन दोनों के बीच कभी पति पत्नी वाला संबंध नहीं बन पाया था। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, नारंग परिवार के छोटे बेटे अखिल नारंग ने कुछ ही दिनों पहले जो बिजनेस शुरू किया था, वो आया दिवालिया होने के कगार पर। आखिर ऐसे में कैसे बचा पाएंगे मिस्टर अखिल नारंग अपने बिजनेस को? जुड़े रहिए हमारे साथ। सुबह सुबह अखिल के घर में इस ब्रेकिंग न्यूज से हल्ला मच गया। हर किसी के मुंह पर बस एक ही सवाल था कि आखिर इस बिजनेस को अब कैसे बचाया जाएगा। तभी पास में खड़ी अखिल की पत्नी सिमी बोली, हे भगवान, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे? कुछ ही टाइम पहले दृष्टि के पापा अखिल नारंग ने अपना एक बिजनेस शुरू किया था। कहने को तो दृष्टि के पापा अखिल नारंग दिल्ली के सबसे बड़े मल्टी मिलियनेयर भवानी नारंग के छोटे बेटे थे, लेकिन जब दृष्टि के दादाजी की मौत हुई, उसके बाद दृष्टि के ताऊ जी अमिताभ नारंग ने दृष्टि के पापा को धोखे से अपनी प्रॉपर्टी से अलग कर दिया था। और इन सब की वजह एक ही थी, वो थी दृष्टि और शिवम की शादी। क्योंकि शिवम एक गरीब और अनाथ लड़का था जो दिल्ली के सड़कों पर छोले कुलचे बेचा करता था। वहीं दृष्टि के दादाजी ने ऐसा क्यों किया, ये आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। वहीं सब लोग हैरान थे। तभी अचानक दृष्टि बोली, माँ पापा आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। अरे कैसे निकल आएगा रास्ता? ये सब तेरे उस नकारा पति की वजह से हो रहा है दृष्टि। ना तेरी उससे शादी होती और ना ही हम नारंग परिवार से निकाले जाते। अब देख हमें क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। लेकिन माँ, इसमें शिवम की क्या गलती? वो तो। दृष्टि अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि अचानक शिवम वहाँ आ गया। मम्मी जी वो। खबरदार जो अगर मुझे मम्मी जी कहा तो, समझा? इतना कहकर सिमी गुस्से से वहाँ से चली गई। शिवम की हालत शादी के दूसरे दिन से ही उसका हाल अपने ससुराल में गली के किसी कुत्ते की तरह हो चुका था। लेकिन दृष्टि शिवम से नफरत नहीं करती थी। हाँ, वो बात अलग थी कि उसने आज तक उसे अपना पति नहीं माना था। वहीं शाम को दृष्टि परेशान होकर सोच ही रही थी कि वो अपने पापा के बिजनेस को बचाने के लिए क्या कर सकती है कि तभी अचानक कुछ लोग नारंग मेंशन आ जाते हैं, जिसमें से कुछ इन्वेस्टर होते हैं और कुछ वो लोग होते हैं जिन्होंने दृष्टि के पापा की कंपनी में पैसा लगाया होता है। वो सब लोग अपना पैसा वापस मांग रहे होते हैं। उन लोगों का कहना होता है कि अगर हमें हमारा पैसा नहीं मिला तो हम यहाँ तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे। सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तभी दृष्टि ऋषभ को कॉल करती है, जिसने वादा किया था कि वो उसकी हेल्प करेगा। ओह गॉड, ऋषभ प्लीज कॉल उठाओ। माहौल काफी गर्म हो गया था, लेकिन ऋषभ ने फोन नहीं उठाया। तभी पास में खड़ी दृष्टि की माँ सिमी बोली, देखिए आप लोगों को पूरा पैसा मिल जाएगा, हमें बस कुछ दिन की मोहलत दीजिए। पर इससे पहले कि वो आदमी कुछ और बोल पाता, तभी अचानक शिवम वहाँ आ जाता है और एक बड़ा सा बैग दृष्टि को देते हुए कहता है, दृष्टि, इसमें 700 करोड़ रुपए, इन सबको इनका पैसा लौटा दो। और हाँ, पापा की कंपनी का मर्जर मैं देश की सबसे बड़ी कंपनी शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से करवा रहा हूँ। आज के बाद बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शिवम के ये शब्द सुनते ही दृष्टि और वहाँ पर खड़े लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन सबको यकीन नहीं आ रहा था कि शिवम देश की सबसे बड़ी कंपनी की बात कर रहा था। वहीं दृष्टि की आंखें बड़ी हो गई थी। तभी वो अचानक घबराते हुए बोली, 700 करोड़ रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए शिवम? ये सब क्या है? और शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से तुम कैसे मर्जर करवा सकते हो हमारी कंपनी का? वो तो इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि वो देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। कौन हो तुम? पर शिवम ने बदले में कुछ नहीं कहा और मुस्कुराने लगा। आखिर क्या है शिवम की असलियत, जिसने बनाया उसे देश का इतना पावरफुल आदमी? कैसे आए शिवम के पास 700 करोड़ रुपए? क्या शिवम ही है शाह एम्पायर का उत्तराधिकारी? आखिर शिवम
क्यों इतना बड़ा आदमी होकर जीता था भिखारी वाली जिंदगी? आखिर क्या है शिवम का पूरा नाम? क्या होगा जब दृष्टि को पता चलेगी शिवम की सच्चाई? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।